देखिए मम्मा आज रेसिपी देने जा रही हैं सहरी की। अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों के दस्तरखान को हमेशा हरा भरा और हमेशा हमेशा रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, गैर से मदद करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ दम का कीमा, जो आप सर्दी में बनाएं और बना के रखें और उसके बाद मुझे बताएं कैसा बना है। बहुत मज़े का बनता है ये। इसकी रेसिपी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा ही इजी है और आपने देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो ठीक है, मैं बताती हूँ इसकी क्या क्या रेसिपी है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लिया है 1 पाव कीमा गाय का है और ये रूखा कीमा लेना है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, इसमें मैंने सिर्फ बिरयानी का रंग ऐड किया है 1 से 2 चुटकी। ठीक है, और हाफ मैं इसमें लेमू इस्तेमाल करूँगी और ये 2 समझे 1 टेबल स्पून है लहसुन चॉप किया हुआ और हाफ जो है अदरक का टुकड़ा है, बिल्कुल मतलब छोटा सा एक टुकड़ा होगा, उसको चॉप करना। और अगर आप पिसा हुआ लेंगे तो समझो 1.5 टेबल स्पून भर के आप लहसुन अदरक का पेस्ट ले सकते हैं। बीफ है इस वजह से इतना इस्तेमाल करना है। अच्छा, दही इसमें मैं डालूँगी कम से कम 4 टेबल स्पून भर के। और इसके अंदर जो मैंने ये मसाला बना के रखा है, नमक हस्बे जायका है और मैंने इसके अंदर गरम मसाला जो मैंने पिसा हुआ सिखाया था आपको, वो मैं इसकी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख लेना। वो 1 टेबल स्पून भर के है, 1 टेबल स्पून भर के पीसी मिर्चें हैं और हाफ टेबल स्पून जो है पीसी धनिया है इसके अंदर, 1 चुटकी जायफल जवत्री है और बाकी जो मैंने गरम मसाला बनाना सिखाया था वो इसके अंदर मैंने ऐड किया, जो आपको मैंने बताया 1 टेबल स्पून भर के। सारे मसाले को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसमें सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगी और ये कोयले का टुकड़ा है, इसको मैं दम दूँगी और मैं इसमें हरी मिर्चों का तड़का लगाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी। और 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल करूँगी। अब तुम बोलती। ये मम्मा ने ऑयल डाला, 2 3 और ये 4 टेबल स्पून मम्मा ने ये ऑयल डाल दिया है और ये सारा मसाला ऐड किया। ये सारे मसाले ऐड किए मम्मा ने, सारा डाल देना है। और ये इसमें 4 टेबल स्पून भर के दही ऐड किया, 2 3 और ये 4। ठीक है, और इसके अंदर लेमू का अर्क डाला हमने, हाफ जो हमने काट के रखा था। अच्छा, इसमें प्याज चाहे आप तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। इसको मैं 1 घंटा मैरिनेट करके उसके बाद इसको रख दूँगी और 1 घंटे के बाद मैं इसको पकाऊँगी बिल्कुल धीमी आंच पे। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, ये सारा मसाला मैं इसका ले लेती हूँ सही से। अब ये देखिए इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग होनी चाहिए। जब ये आप सहरी में बना के रखेंगे और इसके साथ चपाती के साथ खाएं तो बहुत मज़े का लगेगा। ये देखिए इसकी मिक्सिंग की मैंने, ये सारी मिक्सिंग कर दी गई इसके अंदर और मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब मिक्सिंग हो जाएगी 1 घंटा मैरिनेट करके इसको रखें। ये देखिए ये मैरिनेट होके तैयार हो चुका है अभी यानी मैरिनेट होना भी हो गया। आप इसको चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन के कीमे में आपने सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट मैरिनेट करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। बीफ में हमें 1 घंटा लेना है, क्योंकि ये बीफ जो होता है आपको पता है गलने में थोड़ी सी देर लगती है, इस वजह से इसको हम ज़्यादा मैरिनेट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम चाहें तो सरसों तेल ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसमें आम हबीब का ऑयल इस्तेमाल किया। अब मिलते हैं हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद। ये देखिए हमारा मैरिनेट हो गया, अब इसे हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। ये मैरिनेट हो चुका है और अब ये डालना है, हम ये डाल दिया है। ऐसे धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे, धीमी आंच पे। ये देखें गाइस, ये अब मम्मा दम लगाएंगे, वो तड़का लगाएंगे। सही है ना? बोलो ये तड़का लगाएंगे।
और उसके बाद ये फ्राई इसमें तड़का लगाया। आपने बनाना है, ये बहुत मज़े का बना है। ये थोड़ा सा मुझसे लग गया है, लेकिन आपने ख्याल रखना है, लगना नहीं चाहिए। और कीमा ऐसे अलग अलग होना चाहिए। अगर हम पपीता डालते तो ये मिक्स हो जाता तो इतना मज़ा नहीं आता। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आगे भी आपको बहुत अच्छी रेसिपी दूँगी। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। एक मिनट भाई को चाहिए।